तो चलिए आज हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या है या फिर संज्ञा को कैसे पहचाने या फिर संज्ञा के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं या फिर संज्ञा को हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम संज्ञा के बारे में बात करेंगे और पूरी तरह से जानकारी लेंगे। ठीक है, और ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग में आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, पर ट्रस्ट मी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम आज करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हम संज्ञा का डिफिनेशन देखते हैं, उसके मतलब कि डिफिनेशन से संज्ञा के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और उससे नहीं होता तो फिर उसके लिए हम यहीं समझाने के लिए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए आप इस समझिए फिर से स्टार्टिंग से। ठीक है, देखिए किसी वस्तु, स्थान या प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले को ही संज्ञा कहते हैं। चलिए इसका मतलब समझते हैं। दुनिया का कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु जो इस दुनिया में है या फिर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा? संज्ञा होगा। या फिर दुनिया का कोई भी स्थान, वो भी संज्ञा होगा। दुनिया में रहने वाले कोई भी प्राणी, वो भी संज्ञा होंगे। या फिर कोई भी गुण या फिर किसी का भाव, मतलब कि कुछ भी इस दुनिया में जितने चीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है, वो सारे संज्ञा है। और जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं वो भी संज्ञा है, मतलब डायरेक्ट आप उसका नाम ले रहे हैं तो वो संज्ञा है। जैसे कि हवा, जिसको हम देख नहीं पाते फिर भी वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो ये अवस्था, गुण और भाव, इसके बारे में तो डिटेल से हम लोग समझेंगे ही नीचे। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं कि संज्ञा के क्या प्रकार होते हैं। हम लोग संज्ञा समझ गए कि दुनिया में देखने जिसको भी हम देखते हैं, जितना भी कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी प्लेस हो, वो संज्ञा है। या फिर जिसको हम नहीं भी देख पाते हैं, डायरेक्ट उसका हम नाम लेते हैं, वो भी संज्ञा है। तो मतलब कि आप सिंपल सा बात समझिए कि ये दुनिया की सारी वस्तुएं संज्ञा है। मेरे हाथ में मार्कर है, संज्ञा है। आगे फ़ोन लगा हुआ है, वो संज्ञा है। ये बोर्ड है, ये संज्ञा है। ये फिर लिखा हुआ है जो देख पा रहे हैं, वो भी संज्ञा है। ठीक है, तो ये जो माइक है, ये भी संज्ञा है। मतलब कि दुनिया में रहने वाले कोई भी मतलब कि वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, मतलब कुछ भी हो, वो संज्ञा है। जैसे हम है, हम भी जीव में आते हैं तो अभी हम भी संज्ञा ही हो गए हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा। तो चलिए अब इसके हम प्रकार समझ लेते हैं। आप लोग समझ गए कि संज्ञा क्या होती है। मतलब कि दुनिया में कोई भी चीज़ जिसको हम देख पाते हैं वो संज्ञा है, जिसको हम नहीं देख पाते वो भी संज्ञा है। इट मीन्स कि दुनिया की सारी वस्तुएं, सारे जीव जंतु और सारे अवस्थाएं, सारे प्राणी, भाव भी हो, गुण भी हो। जैसे कि आप समझ लीजिए आप में एक गुण है कि आप मैथ बहुत अच्छा बनाते हैं, या फिर आप हिंदी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, या फिर हिंदी में बहुत अच्छे हैं, तो वो भी संज्ञा ही हो गया। ठीक है, आपका कोई गुण हो या आपका कोई अवस्था हो, आप मतलब अभी जवानी में है या फिर मतलब कि ये बचपना में है या फिर बुढ़ापा में है, तो वो भी एक आपका अवस्था हुआ। ठीक है, तो वो भी संज्ञा ही हो गया। और ये प्राणी जैसे हम हुए, कोई जीव जंतु हुआ, तो वो भी एक अवस्था ही है। एंड स्थान, जैसे कि ये हमारा क्लासरूम है, ये अवस्था है। ताजमहल, वो भी जैसे एक क्लासरूम है तो ये भी मतलब क्या है? एक स्थान है। और स्थान वो भी क्या हो जाएंगे? संज्ञा में आ जाएंगे। या फिर कोई ताजमहल है, वो भी संज्ञा में हो जाएगा। हिमालय है, वो भी संज्ञा में आ जाएंगे। तो हम समझ गए कि संज्ञा क्या होता है। चलिए अब इसके प्रकार पे चलते हैं। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। लेकिन संज्ञा के मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं, संज्ञा के मुख्यतः 3 ही प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आप समझते हैं, इस बात को हम क्लियर करते हैं। बट यहाँ हम 5 लिखे हैं, क्यों लिखे हैं वो भी आपको समझाएंगे। देखिए संज्ञा के देखिए संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है, यह बात आप समझ लीजिए पहले। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। लेकिन संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, या फिर आप 3 प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप समझते हैं। फर्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा, एंड थर्ड है भाववाचक संज्ञा। तो आप लोग सोचिएगा सर हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार होते थे, क्या हम गलत पढ़े? नहीं, आप जो पढ़े थे वो भी सही था और हम जो बता रहे हैं ये भी सही था, मतलब सही है। ठीक है, चलिए आपको समझते हैं कि बात क्या है। ये जो चौथा एंड 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा एंड समूहवाचक संज्ञा आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का ही ये दोनों प्रकार है। ठीक है, आप क्लियर हो जाइए। पहले देखिए जातिवाचक में ही ये द्रव्यवाचक भी आ जाते हैं और समूहवाचक भी आ जाते हैं। कैसे आते हैं वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या है कि पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ लेते हैं, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा पा जाएंगे, फिर भाववाचक संज्ञा पा जाएंगे, फिर ये दोनों को भी समझ लीजिएगा। इस मतलब कि
मतलब कि थोड़ा सा सिस्टम से आएंगे तो फिर आपको समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए तो हम पहले समझ लेते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या। हमको पता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग सारा कुछ जानते हैं, लेकिन हम एक बार आपका रिवाइज कर देते हैं। और हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो जो अभी तक आप ना जानते हो, या फिर कुछ बातें अभी तक आपको समझ में ना आ रही हो, तो आज वो भी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो। मतलब कोई भी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध। विशेष मतलब क्या होती है, चलिए अब ये भी समझ लीजिए। व्यक्ति मतलब विशेष व्यक्ति ये हो गया, विशेष व्यक्ति ये हो गया जैसे कि राम है, ठीक है, कोई लड़का का नाम क्या है, राम है, तो ये राम क्या हो गया कि जैसे हम प्रॉपर किसी का नाम लेके बोल रहे हैं, ठीक है, कि राम है, तो जैसे कि राम है, या फिर वो देखो राम है, ठीक है, वो देखो, फिर वो मतलब कि वो अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम राम किसी का नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो एक विशेष हो गया, ठीक है। जैसे कि आप मतलब कि बहुत सारा कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय क्या आ जाता है, आपका स्थान आ जाता है, तो हिमालय आपका एक ही है, तो वो भी आपका क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। मतलब कि विशेष, देखिए विशेष मतलब क्या, जो एक ही हो, या फिर जिसके बारे में हम पर्सनल बात कर रहे हैं। लेकिन पर्सनल मतलब कि सिर्फ मेरा एम्बिशन क्या है कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम गंगा नाम ले लिए, ठीक है, गंगा, अब गंगा लिए तो गंगा तो हमारी बहुत सारी है, यमुना है, ठीक है, गोदावरी है, मतलब कि बहुत सारी गंगा है, तो ये हमारा विशेष में नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कि ये व्यक्तिवाचक नहीं आएगा। लेकिन हम जैसे ही यमुना गंगा लिख देंगे, यमुना गंगा लिख देंगे, यमुना गंगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रॉपर हो गया कि हम किसी जो गंगा के बात, मतलब जिस गंगे के हम बारे में बात कर रहे हैं वो एक प्रॉपर हो गया, हम उसको जानते हैं, हम उसको पहले से पहचानते हैं, या फिर एक पहले से यमुना गंगा दूसरा कोई और नहीं है, ठीक है, जो है तो हम एग्जैक्ट उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। व्यक्ति मतलब जिसका हम प्रॉपर जिसका नाम ले रहे हैं, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और वस्तु, वस्तु जैसे कि मार्कर हम बोलेंगे तो ये व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि मार्कर तो दुनिया में बहुत सारी है, लेकिन मेरा मार्कर, जैसे कि रेड वाला मार्कर मतलब कि मेरा मार्कर है, ठीक है, या फिर ये मार्कर का जो हम जब खोले इसका ढक्कन, तो ये क्या हम प्रॉपर इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये मार्कर के स्याही खत्म हो गई है, ठीक है, तो ये जो मार्कर हुआ, तो ये मार्कर हम इसके प्रॉपर मतलब इस मार्कर के प्रॉपर मतलब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है, जिसके बारे में हम प्रॉपर बात कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि जिसका हम नाम ले लिए कि जाओ किसी गंगा में स्नान करके आओ, ठीक है, तो किसी गंगा में स्नान करके आने का मतलब हम कहीं भी स्नान कर सकते हैं, कोई मतलब इसका गारंटी नहीं है कि हमको वहीं पे जाना, एग्जैक्ट जगह पे जाना। लेकिन जब आपको बोला जाए कि यमुना गंगा में स्नान करके आओ, तो फिर क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है, वो प्रॉपर प्लेस हो जाता है, ठीक है। ये हम समझ गए कि इसमें जिसका मतलब कि विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता हो, वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम सेकेंड में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा का चलिए पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा में किसी संपूर्ण जाति का बोध होना। संपूर्ण जाति का बोध होने का क्या मतलब हो जाता है आपका, संपूर्ण जाति का मतलब क्या, जैसे हम बोल सकते हैं कि कुत्ते लोग, ठीक है, कुत्ते, ठीक है, हम सिंपल सा बोल देते हैं कुत्ते, ठीक है, मतलब कुत्ते का सारे मतलब कि बोध हो गया कि जितने भी कुत्ते हैं वो सारे का बोध हो गया, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि पेड़, ठीक है, पेड़, पेड़ मतलब कि वो सारे पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ मतलब कि सारे पेड़ के मतलब कि ये समझिए कि किसी भी जाति, जाति मतलब कि आप बोल सकते हैं कि ब्राह्मण, ठीक है, जैसे मतलब आप सिंपल सा बात समझिए ना, जाति, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जाति, तो किसी भी जाति के बारे में, जैसे कि आपको बोल सकते हैं कि जैसे भी कोई मुस्लिम है या फिर कोई हिंदू है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मुस्लिम जाति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो प्रॉपर क्या होगा कि किसी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी हिंदू के बारे में बात करेंगे तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। किसी ब्राह्मण की बात करेंगे वो प्रॉपर जाति हो गया, ठीक है, वो ब्राह्मण अगर कोई है तो वो एक नहीं है, वो बहुत सारा, ठीक है, उसका पूरा जाति का हम बोध कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ गए। तो उसमें क्या हो जाएगा, किसी संपूर्ण जाति का मतलब कि संपूर्ण ब्राह्मण जाति का हम बोध कर रहे हैं, या फिर संपूर्ण हिंदू जाति का बोध कर रहे हैं, या फिर संपूर्ण मुस्लिम जाति का बोध कर रहे हैं, या फिर संपूर्ण क्रिश्चियन जाति का बोध कर रहे हैं। कुत्ते का बोल दिए या फिर बिल्ली बोल दिए, तो ठीक है, तो कोई भी बिल्ली, एक बिल्ली नहीं हो सकती है, बिल्ली का संपूर्ण जाति हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई चींटी है तो चींटी एक तो है नहीं दुनिया में, तो पूरी चींटी जाति का बोध हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जिसमें जातिवाचक संज्ञा आपका क्या हो जाएगा कि किसी संपूर्ण जाति का बोध होना, तो उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। आप समझ गए जातिवाचक, हम सिंपल सा बात समझिए, ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि हम आपको दे देगा कि ये बिल्लियां है या फिर ये बिल्ली है तो ये किस जाति में आएंगे, ठीक है,
देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली ये भी बात आ जाती है कि हम किसी का नाम भी ले रहे हैं, एडजेक्ट नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो एक बिल्ली है, तो वहाँ पे आपको जातिवाचक में ले लेना है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। मतलब अगर हम किसी बिल्ली के बारे में, किसी संपूर्ण जाति के बारे में बात करेंगे तो वो जातिवाचक में आएगा, या फिर किसी प्रॉपर का नाम ले लेंगे, या फिर कुत्ता नाम ले लिए, बिल्ली ले लिए, या फिर कुछ और ले लिए, पेड़ नाम ले लिए, मतलब किसी एक के प्रॉपर नाम लेंगे हम, जो किसी एक के बारे में प्रॉपर बात करेंगे तो व्यक्ति में आएगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन वाले सब क्वेश्चन पैरामेडिकल में आते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब थर्ड आते हैं भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। भाववाचक, हाँ, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, वो जो धर्म आपका बताएं, ठीक है, कि मतलब कि हमारा हिंदू धर्म है। देखिए धर्म, देखिए सबसे पहले भाव, देखिए आप यहाँ से क्लियर हो जाइए, ठीक है। भाव मतलब क्या हो जाता है, हमारा फीलिंग, ठीक है। हमारा जाति हिंदू है, ठीक, इसमें कुछ मतलब प्रॉपर है नहीं, कोई ठप्पा तो लगा हुआ, लेकिन हमारा भाव है, हमारा फीलिंग है कि वो हम हिंदू है या फिर हम मुस्लिम है, ठीक है, इस तरह से आ जाता है। जो पदार्थों की अवस्था, पदार्थों की अवस्था आप समझ सकते हैं कि कोई पेड़ मतलब कि छोटा है, बड़ा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब वो भी आ जाएगा इसमें भाववाचक में। या फिर किसी का गुण आपको हम बता देंगे, मतलब कि इसी का डिफिनेशन से ये निकल के थोड़ा थोड़ा दो तीन टुकड़ा करके नीचे आया हुआ है, ठीक है। किसी का गुण, किसी के गुण के बारे में बात करेंगे, या फिर वो मैथ में बहुत अच्छा है, वो हिंदी में बहुत अच्छा है, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये भाववाचक में आ जाएगा, ठीक है। वो दिखता तो है नहीं, प्रॉपर किसी बात तो हम कर नहीं रहे, तो उसके क्या आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा, ठीक है। और किसी का दोष, या फिर हो सकता, किसी का दोष में हो जाता है कि वो चोरी करता है, या फिर वो मतलब कि वो ना सही से लिख नहीं पाता है, उसका दोष होता है, ठीक है। जैसे किसी का हैंड राइटिंग नहीं बैठता है तो वो फिर किसी का दोष हो जाता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा में लेंगे, ठीक है। अब किसी का धर्म हो गया, ठीक है, हमारा धर्म मतलब कि समझ लीजिए हिंदू है या फिर मुस्लिम है, तो वो हमारा धर्म हो गया, ठीक है। या फिर हम कुछ भी क्रिश्चियन है, तो मतलब कुछ भी है, अगर हमारा धर्म की बातें आ रही है तो हमारी फीलिंग है, हमारी भावनाएं हैं, तो वो क्या आ जाएगा, इसमें भाववाचक में आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से क्लियर हो सकते हैं, जातिवाचक में किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, भाववाचक में जो हमारी भाव निकलती है, ठीक है, कि हम क्या है, या फिर किसी अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब का जो बोध होगा तो क्या आ जाएगा, इसमें भाववाचक में आ जाएगा। अब आता है, देखिए ये तीनों हमारा मुख्यतः हो गया, ठीक है, यही तीन हमारा मुख्यतः है। संज्ञा मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ये आप लोग क्लियर हो जाइए, ठीक है। जब आप देखिए क्वेश्चन में दो प्रकार का आपका आएगा, ठीक है, कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद है, ठीक है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद है, और संज्ञा के कुल कितने भेद है, तो संज्ञा के कुल भेद में जब आएंगे तो 5 होगा, ठीक है। आप लोग समझ जाइए यहाँ पे, संज्ञा के कुल कितने भेद है, संज्ञा के कुल कितने भेद है, 5 भेद है, ठीक है। और संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद है, तो मुख्यतः कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आ जाते, देखिए ये जातिवाचक संज्ञा का ही है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा से ही निकल के आए हुए हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक्सेप्शन में भी रख सकते हैं, ये 2 है, लेकिन ये किसके अंदर है, ये जातिवाचक के ही अंदर है, ठीक है। कुल में ये आ जाते हैं, ठीक है, वो क्योंकि ये स्टार्टिंग से आया हुआ है हमारे व्याकरण में, ठीक है। तो चलिए अब द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग पहले ये क्लियर हो जाइए, कुल 5 भेद हैं एंड मुख्यतः 3 भेद है, ठीक है। तो आइए हम आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका कोई भी धातु हो, पदार्थ हो, द्रव्य, आप देखिए यहाँ से क्लियर भी हो जाइएगा, द्रव्य यहाँ लिखा हुआ है आगे, द्रव्य, तो द्रव्य मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी धातु जो कि मतलब पिघला हुआ है, या फिर हम पानी ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप पेट्रोल ले सकते हैं, डीजल ले सकते हैं, तो ये सब केस में आ जाती है, द्रव्य में आ जाती है, मतलब कच्चा माल में आप ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी धातु, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, और कोई भी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ में आ जाएगा ये। तो इस सब का जो भी इसमें बोध हो तो क्या आ जाएगा, वे द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब समूहवाचक संज्ञा, देखिए आप लोग सिंपल से ये आगे वाला जो बोर्ड है ना, तो इससे आप क्लियर हो जाइएगा, इसका डिफिनेशन याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग समझिए, समूहवाचक में सीधा किसी समूह का बोध होता हो, ठीक है, जिसमें से किसी समूह का या समुदाय का बोध होता हो, ठीक है। आप लोग सिंपल से समझिए, जिसमें किसी समूह का बोध होता हो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हिंदी का सारी क्लासेस हम ही लेंगे, और हर रोज़ क्लासेस होगी, ठीक है। तो आप लोगों की टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे वो भी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, लाइव आकर के हम तो बता ही देंगे, ठीक है। एंड आप लोगों को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जो हम बताएंगे वही सारा कुछ मतलब क्वेश्चन आते रहते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं हम वही पढ़ाते हैं, ठीक है। सिलेबस तो आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये वो मतलब कि लॉन्ग टाइम लेके जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको मतलब इधर उधर कुछ दिमाग लगाना नहीं है, फोकस यहाँ पे कीजिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम निकालने की गारंटी मेरी है।